हमारे मथुरा के अंदर किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया जाता है। मां स्वयं कंस इस मथुरा का भगवान हूँ। मां स्वयं कंस। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। आप ही के कृपा से महाराज सब कुशल है। बहुत अच्छा। बताइए, आपके राज दरबार में सब कुशल मंगल से तो है ना? हाँ हाँ महाराज, ईश्वर के कृपा से, सतगुरु के दया से कुशल ही कुशल है, आनंद ही आनंद है। बस वासुदेव जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी राज दरबार में, यहाँ तक मेरे मथुरा के अंदर किसी भी देवी देवता का नाम लेना वर्जित है। फिर भी मेरे ही सामने देवी देवताओं का नाम लिए जा रहे हैं। आप मेरे अतिथि न होते तो इसी समय आपका सर धड़ से अलग कर देता मैं। क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा, क्षमा महाराज, क्षमा कीजिए महाराज। आपके ही कृपा से कुशल ही कुशल है, आनंद ही आनंद है महाराज। बहुत अच्छा, आराम कीजिए। मथुरा राज दरबार में आपका स्वागत है। वैसे एक कुर्सी पंडाल में और देने की कृपा करेंगे। यज्ञ कार्यकर्ता महोदय से आग्रह। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। जानवर जानवर क्या क्या है महाराज? जानवर वासुदेव को किस लिए बुलाया गया है तुझे मालूम है ना? हाँ हाँ महाराज, मुझे सब मालूम है। तो जा पूछो वासुदेव से, ये रिश्ता, ये शादी स्वीकार है या नहीं? ठीक है महाराज, आप अपना आसन ग्रहण करें, मैं अभी जाकर पूछता हूँ। हरे राम हरे राम। ए वासुदेव जी, आपको किस लिए बुलाया गया है? आपको मालूम है या नहीं? अरे भैया, मुझे क्या पता, मुझे क्या मालूम। तुमने तो कहा था मथुरा में उल्टा गंगा बह रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। परंतु मैं जो तो यहाँ कुछ और देख रहा हूँ, मैं कुछ और देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, बिल्कुल सही। क्या तो तुमने मेरे साथ छल किया? नहीं नहीं, छल नहीं किया महाराज। आपको किस लिए बुलाया हूँ आप सुनिए तो सही। महाराज, हमारे राज दरबार में एक राजकुमारी है, हमारे महाराज कंस की चचेरी बहन देवकी। हम सब चाहते हैं देवकी का विवाह आपके साथ संपन्न कर दूं, इसीलिए तो बुलाया हूं महाराज। अब आप ही बताइए, आपको ये रिश्ता, ये शादी स्वीकार है या नहीं? क्या शादी?
रिश्ता चानूर, मेरे घर में 17 पटरानियां हो चुके हैं। भला अब मैं क्यों शादी करूं? इसलिए मैं शादी से इनकार करता हूं। क्या शादी से इनकार कर रहे हैं आप? महाराज जरा सोच लीजिए महाराज। हेलो हेलो हेलो, ये मथुरा राज दरबार है महाराज। हेलो हेलो, यहाँ पर हाँ को ना हेलो और ना को हाँ किया जाता है महाराज। एक बार फिर से सोच लीजिए। चानूर, मैंने कहा ना, हेलो हेलो हेलो, मेरे घर में 17 पटरानियां हैं। अब मैं शादी विवाह नहीं कर सकते। हेलो, ओके थैंक्स। क्या महाराज आप शादी विवाह नहीं कर सकते? अरे 17 हुआ तो क्या, एक और सही। नहीं नहीं चानूर, मेरे शरीर पर, मेरे तन पर किसी और का अधिकार है। मैं किसी के अधिकार को मैं हनन कैसे कर सकता हूं? चानूर, मैं शादी के विषय में स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि इस पर मेरे 17 पटरानियों का अधिकार है। इसलिए मैं शादी से इनकार करता हूं। अच्छा महाराज बैठिए, मैं महाराज को जाकर पूछता हूं। बैठिए। महाराज की जय हो। अरे चानूर, क्या बात है? उदासी छाए हुए हैं, क्या बात है? क्या कहा वासुदेव जी? महाराज उन्होंने कहा मेरे घर में 17 पटरानियां हैं। अब मैं क्यों शादी विवाह करूं? मैं इस फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं। मैंने बार बार उन पर प्रेशर डाला महाराज, परंतु शादी से इनकार कर रहा है। बोलता है कि मेरे घर में 17 पटरानियां मौजूद है। मैंने कहा एक और भला सही 18 हो जाए, परंतु महाराज मेरा एक नहीं सुना महाराज। चानूर, इसीलिए तुम उदास हो गए। चानूर, क्या तुझे पता नहीं कि ये कंस का दरबार है? यहाँ पर हाँ को ना और ना को हाँ किया जाता है। जाकर बोल दो वासुदेव से कि हमारे महाराज आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, 2। एक तो शादी स्वीकार करे, अगर शादी स्वीकार नहीं किया तो नहीं बर्बादी स्वीकार करना पड़ेगा। मैं अपने हाथों से उसका सर काट कर दरबार में टंगवा दूंगा। जाओ पूछो, या शादी स्वीकार करे या बर्बादी। ठीक है महाराज, ठीक है, आप अपना आसन ग्रहण करें महाराज।
आसन ग्रहण करें। ए वासुदेव जी, वासुदेव जी, आपके सर पर शनि ग्रह मंडरा रहे हैं। क्या मेरे सर पर शनि ग्रह मंडरा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आपके सर पर शनि ग्रह मंडरा रहे हैं। अरे भाई, क्या तुम ज्योतिषाचार्य हो? वासुदेव जी, आपको मालूम नहीं है? वो बगल में जो है वो आंगनबाड़ी विश्वविद्यालय, आंगनबाड़ी विश्वविद्यालय में किसी तरह से विनोद जी से परवी पाठ करवा करके एडमिशन करवाया था मैं, और वहीं से महाराज एमए पास किया हूं, ज्योतिषाचार्य में एमए पास, फर्स्ट डिवीजन, 0 मार्क से। क्या एमए पास किए हो ज्योतिषाचार्य में? बिल्कुल महाराज, बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन लाया हूं 0 मार्क से। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि ये शनि ग्रह शांत कैसे होता है। जानता हूं ना, जानता हूं ना, बैठिए ना, मैं बताता हूं। अरे भाई थोड़ा नीचे है। ओह क्या बात है ना, आदत बन गए हैं हमारे जो महाराज है ना, कभी कभी ऐसे ही करते हैं। हमारे महाराज बहुत ठंडा दिमाग का है। चानूर, तो बताओ ना मेरे शनि ग्रह शांत कैसे होगा? बैठिए ना, बैठिए ना, बताता हूँ ना, बैठिए ना। महाराज ये बताइए, हमारे महाराज कंस का लोहा इस धरातल पर सब मानता है, मानता है ना? हाँ ये तो है, कंस का लोहा सब कोई मानता है। तो महाराज बताइए, मथुरा राज दरबार से संबंध करने में आपको क्या जाता है, क्या दिक्कत होता है? आपका भी मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, बताइए। शानूर, महाराज कंस धर्म और अधर्म को नहीं सोचता है। महाराज कंस अधर्म के राह पर जा रहा है, और मैं धर्म के राह पर चलता हूं। मुझे डर लगता है कहीं धर्म और अधर्म में भविष्य में कोई टकरार न हो जाए, इसीलिए मैं शादी से इनकार करता हूं। महाराज भविष्य को छोड़ दीजिए, वर्तमान का बात कीजिए। वर्तमान का, वर्तमान में आप रहेंगे तब ना भविष्य आएगा, और आपका वर्तमान ही समाप्त हो जाएंगे तो भविष्य कहां से आएगा? शानूर, तुम कहना क्या चाहते हो? यही महाराज, हमारे महाराज आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, 2। एक शादी स्वीकार करे या बर्बादी। क्या शादी स्वीकार करूं या बर्बादी? शानूर, मैंने 17 शादियां किया हूं। शादी के विषय में तो पूर्णतः जानकारी है मुझे, परंतु बर्बादी के विषय में जानकारी नहीं है। बर्बादी कैसे होता है जरा बताओ तो सही। ओ, बर्बादी के विषय में जानकारी नहीं है? बैठिए ना, बताता हूँ। महाराज, जहां तक आपका राजपाट है सबको लूट कर महाराज कंस मथुरा में मिला लेगा, और ये जो आपका सुंदर मुखड़ा है ना, सुंदर मुखड़ा, इसे काट कर सिंह दरबार में टंगवा देगा।
इसी का नाम है बर्बादी। बताइए, शादी स्वीकार